अपार संसार समुद्र सेतु बजा मोहे भागवत स्वरूप। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हम लोग के साथ आज जुड़े हैं राजा राम प्रभु जी। एक मिनट हाईलाइट करते हैं या ओके। हरे कृष्णा। राजा राम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो थैंक यू जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मैं आपका बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस ग्रेस राजा राम प्रभु जी जो हैं वो वैशिष्ट शंकरचंद दास अधिकारी जो प्रभु हैं श्री प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, उनके शिष्य हैं। और प्रभु जी पहले गवर्नमेंट ऑफिसर थे और अभी सब छोड़ के अभी प्रभु जी वृंदावन में रह रहे हैं, रिटायरमेंट ले लिया है। बहुत अच्छे से वहाँ पे अपने गुरु की और धाम की भक्तों की सेवा कर रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है हम लोग प्रभु जी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ऑडिबल प्रभु जी? जी जी प्रभु। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम अध्याय 3, सॉरी स्कंद 3 अध्याय 31। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस पर शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरेण वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रियजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की सभा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। और मैं आप लोगों से ब्लेसिंग की आशा करता हूँ। आप सब सीनियर भक्त हैं, तो आप मुझे कृपा आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं शास्त्र सम्मत और जो प्रभुपाद जी के जो की वाणी है उसको मैं दोहरा सकूं। हरे कृष्ण। तो स्कंद 3 अध्याय 31 श्लोक नंबर 2। कललम तव एक रात्रेण
पंचरात्रेण बुद्बुदं दशाहेन तु कंदु केशाण्डवा ततः परम् कललं तव एकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदं दशहेनं तु कर्कन्दु यस्य अंडं वा ततो परम् कल्लं तव एकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदं दशहेन तु कर्कन्दु यस्य अंडं वा ततः परम्। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद, पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और पांचवी रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके पश्चात धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है, जैसी भी स्थिति हो। एज इन केस में भी। तात्पर्य, आत्मा का शरीर विभिन्न स्रोतों के अनुसार 4 प्रकार से विकसित होता है। एक प्रकार का शरीर वृक्षों तथा पौधों का जो पृथ्वी से फूटता है। दूसरे प्रकार का शरीर पसीने से, स्वेट रेस्पिरेशन से उत्पन्न होता है। यह मकड़ी, मक्खी, कीड़े तथा खटमल। तीसरे प्रकार का शरीर अंडे से विकसित होता है और चौथे प्रकार का शरीर भ्रूण से उत्पन्न होता है। इस श्लोक से सूचित होता है कि शुक्राणु तथा रज के मिलने के पश्चात धीरे धीरे मांस के पिंड में या अंडे में विकसित होता है। पक्षियों में अंडा बनता है, पशुओं तथा मनुष्य में मांस का पिंड बनता है। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी का वर्णन किया गया है, जो मॉडर्न साइंस इसको एम्ब्रियोलॉजी कहती है। मुझे भी थोड़ा सा मेडिकल साइंस पढ़ने का अवसर मिला। मैंने फार्मा डिग्री की थी, तो हमें जो पढ़ते थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एम्ब्रियोलॉजी में, उसमें भी सेम डिटो यही लिखा हुआ है। जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है वही चीज वो वहां पे भी सेम है। स्पर्म और ओवम जो मिलते हैं, फिर उनका फर्टिलाइजेशन होता है, उनका जाइगोट बनता है और फिर फीटस की ग्रोथ स्टार्ट होती है, प्लेसेंटा बढ़ता है और ये इस तरह से वहाँ के गर्भ में बच्चे का विस्तार होता है। सब कुछ सेम है, लेकिन एक चीज जो है मॉडर्न साइंस वो मिस कर जाती है कि वो नहीं जानते कि ये कैसे आता है। और वो सिर्फ ये मानते हैं कि स्पर्म और ओवम के मिलने से ही बच्चा बनता है, लेकिन ये अर्धकुटी न्याय है, हाफ ट्रूथ है ये। क्योंकि जब तक उसमें आत्मा का वास नहीं होगा तब तक स्पर्म भी किसी काम का नहीं है। तो उसमें आत्मा की उनको नॉलेज ही नहीं है। उनको किसी बुक में, किसी रेफरेंस बुक में, जर्नल में, किसी में कहीं नहीं पढ़ा उन्होंने। तो वो मानते हैं कि ये आत्मा इसमें नहीं होती, ये सिर्फ स्त्री पुरुष, नर और मादा के संयोग से ये बनता है। लेकिन हमारे शास्त्र न केवल ह्यूमन बीइंग के बारे में, सभी स्पीसीज के बारे में इसका वर्णन किया है कि पक्षियों में अंडा बनता है और जो वृक्ष पौधों में वो पृथ्वी से फूटते हैं। लेकिन उनमें भी अगर आप बॉटनी में पढ़ोगे तो उनमें भी स्पर्म और ओवम का क्रॉस होता है, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तभी आगे बीज बनता है और नए वृक्ष का एक तरह से उनको प्लांट पूरा बनता है, उसकी पूरी बॉडी बनती है। और सेम ऐसे ही जो कीड़े मकोड़े, खटमल, मक्खी, कीड़े जो भी हैं, उनको पसीने से स्पर्म और ओवम, लेकिन मिलते वो भी हैं। नर और मादा का जो रेस्पिरेशन है उससे उनकी रिप्रोडक्शन होती है। क्योंकि वो ये जो स्पर्म है, इसके
इसका एक्चुअल में जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि कर्मणा देव नेत्रेण, ये कर्म फल के द्वारा अपने भगवान की अध्यक्षता में ये सब होता है। ये बिना भगवान के अध्यक्षता के कोई भी कार्य नहीं होता। इसको हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। तो होता कैसे है कि जो रेत कण आश्रय, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि जो जीव है वो वीर्य के कण के तरह से एक उनका वीर्य का आश्रय लेता है और वो आत्मा वीर्य के कण के थ्रू माता के गर्भ में हो जाता है। तो इसको भी श्रीमद् भागवत गीता में और अन्य शास्त्रों में ये क्लियर दिया हुआ है कि कैसे पहले रेन वर्षा होती है, वर्षा जब पृथ्वी पर गिरती है तो उससे अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से जब उसको जीव खाता है तो उसका ब्लड बनता है, खून बनता है उससे, और उस खून से उसको वीर्य बनता है और वीर्य के माध्यम से जो उसके कर्म होते हैं जीव के, वो सुटेबल जो अपने माता पिता का वो चयन होता है। चयन एक्चुअली भगवान करते हैं, लेकिन उसको अपने कर्मों के हिसाब से उसको माता का गर्भ मिलता है, उसको माता पिता मिलते हैं। ये कोई एक्सीडेंटली या सिर्फ फिजिकल एक प्रोसेस नहीं है, ये स्पिरिचुअल भी है, इसमें स्पिरिट इन्वॉल्व है। इसको मेडिकल साइंस टोटली मिस कर जाती है कि कर्मणा देव नेत्रेण भी कोई चीज होती है। लेकिन बिना कर्मों के, देखो एक ही समय में कितने हजारों लाखों बच्चे पैदा होते हैं, एक ही टाइम, एक ही ग्रह, एक ही नक्षत्र होता है, लेकिन एक बच्चा किसी झोपड़ी में पैदा होता है, एक बच्चा किसी अमीर अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा होता है, एक ब्राह्मण के घर पैदा होता है और एक किसी शूद्र के घर होता है। तो ये कैसे हुआ? जब दोनों का एक ही कुंडली एक है, सब कुछ एक है, तो वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे होता है। ये हम दूसरे स्कंद में भी पढ़ा कि कैसे जीव अपना, जैसे कोई योगी भी है वो ब्रह्म में भी लीन हो जाता है, तो भी वो साथ में अपने कर्मों के ब्रीफ के साथ में लेके जाता है। अपनों को जो भी उसका कर्म संचय पुण्य पाप जो भी है वो अपना ब्रीफ के साथ में लेके जाता है। और विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि जैसे 4 प्रकार की जो परले है, परले के बाद भी जो एक चीज रह जाती है वो मनुष्य की या जीव की इच्छा, डिजायर। डिजायर उसके आत्यंतिक प्रलय पर भी खत्म नहीं होती। इसकी डिजायर, चाहे कोई योगी है वो अपने योग और ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर दे और ब्रह्म में लीन हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी पूर्व जन्म की जो डिजायर है वो खत्म नहीं होती है। सब कुछ सेम हो जाता है, मतलब डिजोल्व हो जाता है, but desire still remain there। तो डिजायर हमें, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तो हमने कैसी डिजायर करनी है, इसी के आधार पर हमने अपने जीवन को आगे ले जाना चाहिए। क्योंकि जैसे प्रलय विष्णु पुराण के अनुसार 4 प्रकार की जाती हैं बताई गई है। जैसे नित्य प्रलय, हर पल हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है, हर पल जैसे फूल है वो कल मुरझा जाएगा, परसों जाके वो सूख जाएगा, बिल्कुल पूरा अक्षय होता रहता है। उसको नित्य प्रलय कहते हैं। जो नैमित्तिक प्रलय है, जो ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद होती है, इसमें 4,32,000,000 साल के बाद एक नैमित्तिक प्रलय होती है, जिसमें जल मगन हो जाता है पूरा तीनों लोग और फिर सब खत्म हो जाता है। और प्राकृत प्रलय प्रलय वो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होने के बाद होती है, वो करीब 3.11 ट्रिलियन ईयर के बाद। तो इसी तरह से नैमित्तिक प्रलय, जब कोई योगी या कोई ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो उसको वो उसका सारा कुछ जो है ना
अक्षय हो जाता है, और वो एक तरह से सूक्ष्म शरीर भी उसका, अहंकार, मन, बुद्धि और सब कुछ उसमें ब्रह्म में लीन हो जाता है। लेकिन एक चीज वो क्या रहेगी, वो डिजायर, डिजायर की वजह से उसको फिर से इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम स्पिरिट सोल की भी स्टडी करें। आगे यंग जनरेशन के लिए एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रभुपाद जी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते थे, अमेरिका में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और जैसे ऑक्सफोर्ड यूके में है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो वहां पे जाते थे तो प्रभुपाद जी के वहाँ शिष्य भी थे, कोई साइंटिस्ट था, कोई प्रोफेसर था। तो प्रभुपाद जी पूछते थे कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके यूनिवर्सिटी में, तो बताते हैं कि ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, बॉटनी है, जोलॉजी है, ये सारे डिपार्टमेंट गिना देते थे। तो प्रभुपाद जी पूछते थे वेयर इज सोल डिपार्टमेंट, वेयर इज स्पिरिट डिपार्टमेंट, ये आत्मा का जो डिपार्टमेंट है वो कहाँ है। तो कहते ऐसा कुछ नहीं है, आत्मा का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो हमें ये समझना होगा, जिसको साइंटिस्ट मिस करते हैं, कि कोई भी चीज एक्चुअल में हम स्वतंत्र है नहीं। जैसे हम लोग बोल देते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं आजाद देश का एक नागरिक हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं है। तो प्रकृति के गुणों से हम पूरी तरह से काबू में किए हुए हैं। जैसे साइकिल्स लगी होती हैं, हथकड़ियां लगी होती हैं, ऐसे प्रकृति के गुणों से हम बंधे हुए हैं। और भगवत गीता में जो श्लोक आता है 18वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम च वत्र पंचनम। कि कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां और अनेक प्रकार की चेष्टाएं, और पांचवा परमात्मा। ये पांच जब मिलते हैं तभी हम कुछ कर्म कर सकते हैं। तो हम इंडिपेंडेंट कैसे हुए, हम स्वतंत्र तो है ही नहीं। ये पांच चीजें मिलेंगी तभी हम कर्म करेंगे। और कर्म भी क्या क्या करेंगे इसका हमें अंदाजा ही नहीं होता, कैसे कैसे हम पाप कर देते हैं। तो जैसे मनु संहिता में लिखा है, कड़नी पीसनी चूल्ही उत्कम ही से मार्जनी। ये हम जैसे कोई बर्तन को साफ करते हैं तो उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं, वो भी मर जाते हैं तो हमें पाप लगता है। ऐसे पंच सून कृत पाप है, पांच तरह के पाप हैं जिससे मनुष्य नहीं बच सकता। तो जैसे खाना बनाते हैं हम, चुल्ली कड़नी पीसनी, जैसे पीसते हैं हम कोई चीज, जैसे अनाज को पिसवाते हैं तो उसमें बहुत सारे कीटाणु और कुछ जीव उसमें मर जाते हैं। और चूल्ही मतलब जैसे गैस पे भी हम कोई चीज बनाते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई कीटाणु मर जाते हैं, उससे भी हमें पाप लगता है। उत्खम भी, जैसे उखल और मुसल से कुछ हम मसाला कूटते हैं या कुछ और करते हैं, उससे भी हमें पाप लगता है। और मार्जनी, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, उसमें भी कीटाणु मरते हैं। तो पंच शून्य कृत पाप से कोई भी जीव नहीं बच सकता, कोई भी हमारे मनुष्य जीवन में हम नहीं बच सकते हैं। तो इसका उपाय क्या है कि हम, इसका उपाय भी भगवत गीता में दिया है कि हमें क्या करना है, कि सर्वधर्माणां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। कि हमें सभी धर्मों को छोड़कर एकले भगवान की शरण में जाना है। तो उससे क्या होगा, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को मोक्षयामि मा शुचि, मैं उनसे क्या कहते हैं, छुटकारा दिला दूंगा, बस डरो मत। तो एक ही उपाय है कि हम भगवान की शरण में जाकर ही अपने जो पिछले कर्मों को मिटा सकते हैं, और कोई उपाय है ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो कर्मण देव नेत्रेण, और
भगवान का जो विधि विधान है, जो प्रकृति का विधि विधान है, उसके आधार पर हमें जन्म मिलता रहेगा और जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहेगा। तो इसका जो बेस्ट उपाय क्या है, उसको एक तरह से स्टार्टिंग से हमारे जीवन दुनिया में आने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। जो वेदों में, शास्त्रों में जो दिया गया है वो बहुत ही परफेक्ट है, उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है। लेकिन हम जो लोग हैं, हम चार दोषों से तो घिरे हुए हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, जैसे डॉक्टर भी हैं, वो भी इसमें लाचार हैं, वो भी ज्यादा नहीं देख सकते, कुछ लिमिट का ही वो देख पाएंगे, हमारी आंखें भी लिमिट का ही देख पाएंगी। ज्यादा करेंगे हम माइक्रोस्कोप में देख लेंगे, तो लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे हम बहुत ज्यादा सुन नहीं सकते, बहुत दूर का नहीं सुन सकते, बहुत दूर का देख नहीं सकते हैं। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। पूर्ण होने के कारण क्या, हमें इल्यूजन होता है। इल्यूजन के कारण मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक को छुपाने के लिए हमें चीटिंग करते हैं। ये सब हम करते हैं। लेकिन शास्त्र इन चीजों से ऊपर है। जैसे इस उपनिषद में भी इसकी व्याख्या की गई है प्रभुपाद जी ने, कि जो हमारे शास्त्र हैं वो पूरे तरह से टेस्टेड होके हैं। उसमें हमें कोई भी अल्ट्रेशन, कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। वो जैसे हैं, हम अगर उसको वैसे ही मान लें तो हमारा बहुत सारा समय बच जाएगा। नहीं तो पता नहीं कितने जन्म मिलेंगे, कितने जन्मों के बाद। जैसे भगवत गीता में कहते हैं भगवान, बहुनाम जन्म जन्मांते ज्ञानवान प्रपंच थे, वासुदेव सर्वमेति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुनाम जन्म जन्मते, कितने जन्मों के बाद हमें ये ज्ञात होगा कि वासुदेव ही, भगवान श्री कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। तो इस एक छोटी सी चीज के लिए, एक छोटा सा एक बच्चा भी, अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस है, वो भी जानता है कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कौन है। तो इस विषय में एक बार प्रभुपाद जी से कोई ज्ञानी, बड़े बड़े कोई वेदांती आए थे, तो उनसे प्रभुपाद जी भी जब मिले तो कहते हम कुछ चर्चा करने चाहते हैं शास्त्रों के बारे में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, आप ये बताइए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है। तो वो कहते ये तो आपने स्वामी जी बहुत ही बड़ा आपने प्रश्न कर दिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो ये बहुत बड़ा विषय है, हम इसको तो बहुत विस्तार से पाद जी ने, एक छोटी सी बच्ची जो वहां पे मालती माता जी की और सरस्वती वहां पे घूम रही थी, उस टाइम 5 साल की थी। तो उसको बुला के कहते हैं, हाँ सरस्वती इधर आओ, हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। उसने, बच्ची ने बिना किसी हेजिटेशन के बोला, कृष्णा, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो जी कहते हैं कि आपसे ज्यादा तो ये जानती है? आपने इतने वेदांत शास्त्र पढ़े हैं, आपसे ज्यादा ये जानती है, इसको कोई डाउट नहीं है। तो हम अगर एक इतना भी मान लेते हैं कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, तो हमने बहुत जन्मों की यात्रा पूरी कर ली है। तो इसके इसका कैसे, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से कैसे हम जीवन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार का विधान बताया है कि बच्चे के जन्म से पहले माता पिता सबसे पहले उसका क्या तरीका, क्या प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले गुरु जी के पास जाएंगे। गुरु महाराज, हमारी विवाह हुआ है और अब हम संतान उत्पत्ति के लिए हम एक शिशु का जन्म देना चाहते हैं। तो गुरु महाराज उसको देख के बताएंगे कि ये वास्तव में एक कृष्णा कॉन्शियस संतान चाहते हैं या सिर्फ ये सिर्फ
इंजॉयमेंट के लिए ऐसा करना चाहते हैं। तो गुरु महाराज को पता होता है कि कौन कितने पानी में है, तो वो उसको देख के अगर परमिशन देते हैं तो संतान उत्पत्ति के लिए वो भोग कर सकते हैं। और उसके लिए भी प्रभुपाद जी ने नियम बताया है कि कम से कम दंपति को अपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है माताओं का, उसके चौथे और पांचवें दिन के बाद कम से कम 50 माला जप करना है दोनों हस्बैंड को और वाइफ को। और उसके बाद हम एक पुण्य आत्मा का आह्वान करते हैं, और पुण्य आत्मा का आह्वान करते हैं कि हमें एक ऐसी आत्मा दिए जिससे भगवान के नाम का प्रचार हो और वो भगवान का भक्त बने। तो अगर ऐसा करते हैं तो वास्तव में फिर जो रेत कर्ण आश्रय, जो पिछले श्लोक में लिया हमने कि पुंसो रेत कर्ण आश्रय, फिर एक पुण्य आत्मा उस व्यक्ति के वीर्य में उसका आश्रय लेती है, और जो स्पर्म का आश्रय लेके वो माता के गर्भ में वो जाता है। तो ये कितने कल्याण की बात है। अगर हम भगवान के जो सृष्टि रचना में अगर हम भगवान की सहायता करते हैं तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। तो वास्तव में जैसे मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि मैरिज इज नॉट फॉर रिक्रिएशन, इट्स जस्ट फॉर प्रोक्रिएशन। कि जो विवाह है वो कोई मनोरंजन के लिए नहीं है, ये संतान उत्पत्ति के लिए है कि कृष्णा कॉन्शियस संतान हम कैसे उत्पन्न करें। तो इसके लिए हमें किसी फैमिली प्लानिंग की भी जरूरत नहीं है। इतना बढ़िया विधान दिया है शास्त्रों में कि अगर हम ऐसा समर्थ है कि हम अपने बच्चे को कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं, तो हम 10-20 जितना चाहे उतने अपने संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। लेकिन ये माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो कृष्णा कॉन्शियस बच्चे की मतलब परवरिश ऐसा नहीं कर सकते तो उनको संतान उत्पत्ति का हक नहीं है, उनका अधिकार नहीं है। तो इस तरह से ये, और आगे भी बहुत सारे तीसरे मंथ के बाद अलग संस्कार है, 9 महीने के बाद अलग संस्कार है, ये सब टोटली सिस्टमेटिक है। ये हमारे शास्त्रों में जिसका अभी साइंस को अभी पता नहीं, मॉडर्न साइंस को। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, हाउ वी डिवाइनली डिस्पोज पीपल। क्योंकि जो देवी संपद जो संतान होगी वो उसकी प्रतिभा ही अलग होगी, उसका जो लाइफ है वो स्टार्टिंग से ऐसे होगा। जैसे हम भगवत गीता में 16वें अध्याय 5 नंबर श्लोक है, इसमें लिखते हैं कि देव, भगवान बोल रहे हैं कि देव संपद विमुक्ताय निबंधाय आसुरी मत। कि जो देवी संपद है वो मुक्ति का कारण, लिबरेशन करेगी, मुक्ति का कारण करेगी। तो इस तरह से हम देवी संपद संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो लिखा निबंधाय आसुरी मता। लेकिन जो आसुरी स्वभाव से, आसुरी आचरण से अगर संतान उत्पत्ति होगी तो निबंध है, वो बंधन का कारण बनेगी, उसकी डेमोनिक नेचर होगी। और ऐसे डिमोनिक नेचर के जो संतान होगी वो भी उत्पात ही करेगी, उसकी बुद्धि भी उल्टी चलेगी। और एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका जो आजकल मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन या जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो मानते ही नहीं कि ऐसा होता है। तो चाहे कोई शराब पीकर संतान उत्पत्ति कर रहा है या कुछ भी अश्लील मूवी देख कर कर रहा है, तो उनकी कैसी संतान होगी वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे शास्त्र संबद्ध सब कुछ दिया हुआ है। तो हम अपने कर्मों के हिसाब से ही फिर उसको आगे कहते हैं कि उसको शरीर मिलेगा। तो
जब ये तो हो गया, वहां पे वो माँ के गर्भ में आ गया, और आने के बाद शिशु को कितना कष्ट होता है, इसकी तो कल्पना भी अगर हम करें तो बहुत ही दर्दनाक है कि माँ के गर्भ में कितने वहां पे वॉर्म होते हैं, कितना स्टूल यूरिन वहीं पर होता है। और जो इसमें आगे हम पढ़ेंगे अगले श्लोकों में कि उसको जो कीड़े भी काटते हैं वहां पे, और इतनी जो माता अगर कोई मसाले वाली चीजें खाती है तो बच्चे को अंदर बहुत जलन होती है, वो छटपटाता है, और तरह तरह के कष्ट होते हैं उसको। माता को अगर कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो बच्चे को भी स्ट्रेस में डाले, क्योंकि जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वो माता की और बच्चे के इंटेस्टाइन में वो जुड़ी होती है। तो जो भी माता जो खाएगी वो बच्चे के शरीर में जाएगा, और उसी तरह से उसकी वृद्धि होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब माता गर्भवती हो तो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान को बहुत ध्यान रखना चाहिए, उस जीव को दया करनी चाहिए कि उसको भी कितना कष्ट होगा। तो हमें तामसिक भोजन पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। ये सभी अ, इसको मेडिकल साइंस भी मानती है कि एम्बिलिकल कोर्ड डायरेक्ट इंटेस्टाइन में से जुड़ी हुई है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बच्चे को वो सब कर लेंगे, आप अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, ये कर लेंगे, सब बता देंगे इतनी ग्रोथ होगी, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि बच्चे को कितना पेन हो रहा होगा अंदर, कितना उसको कष्ट हो रहा है। तो आगे फिर 12वें श्लोक में इसमें श्लोक आता है जंतु वाच, फिर जीव बोलता है कि हे भगवान, अब की बार तो मैं फंस गया, मैं एक बार यहाँ से निकाल दो इस जेल से, और दोबारा मैं आपका हमेशा भजन करूंगा, आपका स्मरण करूंगा कि हमेशा एक बार इस मेरे को यहाँ से निकाल दो। तो वो करता करता फिर, लेकिन जैसे वो उसकी डिलीवरी होती है, बच्चा फिर माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाता है, और दोबारा से फिर उसी साइकिल में चल पड़ता है। तो इस विषय में एक वक्त एक स्टोरी सुना रहे थे कि कैसे हम कष्ट में, एक माँ के गर्भ में कैसे कष्ट होता है, उसके एक एलोगरिकली एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार एक राजा और एक रानी थे। तो रानी बहुत ही सुंदर और युवा थी, और राजा जो थे वो अपने राजकाज में व्यस्त रहते थे, अपने राज्य का विस्तार करने में, और बहुत सारे सोशल इकोनॉमिकल अफेयर थे, फाइनेंशियल अफेयर, वो किंग उनको देखते थे। तो रानी को इतना समय नहीं दे पाते थे। तो रानी सुबह, रानी उससे अपोजिट थी, वो पूरे दिन में पूरी वेली, तो अपना सुबह नहाया धोया, अपना मेकअप किया और ज्वेलरी पहनी, बैठ गई। तो ऐसे रूटीन में उसको बोरियत फील होने लगी महारानी को। तो एक दिन वो छत पे जाती है टहलने के लिए, तो छत पे आसपास देखती है तो एक उसको एक सुंदर बंगला दिखाई देता है साइड में, और उसमें बंगले के ऊपर एक युवा युवक एक घूम रहा होता है। तो ये 5वें स्कंद में भी जो पुरंजन पुरंजनी की जो स्टोरी आती है उससे भी रिलेटेड है। तो वो जो महारानी थी उसकी नजर उस युवा पे पड़ जाती है, और वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है कि इसको बुलाया जाए। तो उसने अपने सूत्रों के जो हवाले से जो ना उसको मैसेज भेजती है वो कि भाई ये कौन है, इसका पता करो। तो उसके जो रानी के गुप्तचर थे और दासियां थी, वो बताती है कि ये एक ज्वेलर है जो सोने और हीरो का व्यापारी है, ज्वेलरी बनाता है। तो रानी बड़ी खुश हुई कि तो ठीक है, उसको मैसेज भेजो कि मैंने भी कुछ ज्वेलरी खरीदनी है और वो महल में आए। मैं सभी समय बता दिया, इस समय पे आए। तो आ जाता है,
तो उसकी वो ज्वेलरी जो है रानी को पसंद आती है। रानी उसको मतलब जो उससे उसकी कीमत बताता है उससे भी ज्यादा उसको दे देती है। और रानी की जो डिजायर थी वो ज्वेलरी से ज्यादा उस युवक के साथ भोग करने की थी। और युवक भी उससे मोहित होता है। तो रानी कहती है कि चलो कल फिर और ज्वेलरी आप लेके आओ। और कल यहाँ पे राजा साहब नहीं है, और कल आप पूरा दिन मेरे को पूरा समय देना। तो अगले दिन वो फिर आता है, तो फिर ज्वेलरी दिखाता है और उसको रानी लेती है, और फिर वो रानी उससे और ज्यादा मोहित हो जाती है और उस कुछ शारीरिक संबंध के लिए वो आग्रह करती है। तो क्या होता है कि उसी टाइम राजा साहब वहां पे आ जाते हैं। राजा का कुछ पेट खराब होता है, स्टमक अपसेट होता है, और वो वहां पे आ जाता है। तो रानी कहती कि तुम छुप जाओ ज्वेलर को। वो कहते मैं कहाँ जाऊंगा। तो वो इसको एक अटैच टॉयलेट था। तो पुराने जो घरों में क्या होता था, एक सेफ्टी टैंक होता था, और जो ज्यादा जो जैसे राजा महाराजे होते थे तो उनका एक मेटल का एक बॉक्स लगा होता था, जहाँ स्टूल और यूरिन उसमें इकट्ठा हो जाता था, उसमें ढक्कन होता था, उसको साफ करते थे। तो रानी ने क्या कहा कि तुम उस जो डिब्बे में जो स्टूल यूरिन का उसमें छुप जाओ, वो खाली है। जैसे राजा अब जाएंगे तो मैं निकाल दूंगी। तो वो जाकर छुप जाता है। और राजा साहब का पेट खराब, तो बार बार राजा साहब आ जाता है और वो सारा मलबा उसके ऊपर गिरता है। तो उसकी हालत क्या होगी, तो पता नहीं 10 बार 15 बार राजा वहां उसमें गए, और उसकी हालत खराब सुअर से बदतर होगी। तो रात के समय उसको जब अंधेरा होता है तो रानी इसको निकालती है, तो उसकी हालत बहुत ही मतलब दयनीय थी। तो निकल के भाग जाता है। तो अगले दिन फिर रानी उसको मैसेज भेजती है कि उसको बुलाओ जरा, मुझे और ज्वेलरी देनी लेनी है। तो वो दूर से ही हाथ जोड़ देता है कि भाड़ में जाए मेरी ज्वेलरी की सेल, मैं नहीं जाऊंगा दोबारा वहां पे। मेरी पहले ही बहुत दुर्गति हो गई है, और मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो इसी तरह से हम भी जब माता के गर्भ में होते हैं तो हमारी भी यही हालत होती है। तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे बाहर आए, इसको शास्त्रों के आधार पर, गुरु साधु शास्त्र पे विश्वास करके उनको फॉलो करके ही बाहर आ सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा एग्जिट पॉइंट है जहाँ से हम निकल सकते हैं। जैसे हाईवे पे होता है, कई किलोमीटर के बाद एक एग्जिट आता है, अगर वहां से हम नहीं निकले तो पता नहीं 100 किलोमीटर आगे घूमना हमें पड़ता है। तो मनुष्य जीवन भी एक ऐसा एग्जिट पॉइंट है जहाँ से हम निकल सकते हैं। और ये सिर्फ एक प्रमाणिक गुरु के माध्यम से हो सकता है कि गुरु हमें भक्ति लता बीज देंगे और उसको हम पोषित करेंगे, तो धीरे धीरे से हम आगे उसके आधार पर हम बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा है कि हम वैष्णव का अपराध ना करें, क्योंकि वैष्णव अपराध से हमारी वो भक्ति लता बीज दोबारा से नष्ट हो जाती है, फिर नए सिरे से हम उठते हैं। तो ये बहुत ही एक कष्ट में है। अगर वहां से भी चूक जाएंगे फिर 84 लाख योनियों में फिर घूमना पड़ेगा, और फिर पता नहीं कितने योनियों में कितनी माताओं के गर्भ में हमें जाना पड़ेगा। उसमें कीड़े मकोड़े भी हम बन सकते हैं कितने। तो ऐसे करते करते हम, लेकिन इसका उपाय क्या है, इसका उपाय सिर्फ भगवान की भक्ति है। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, यस्तु इंद्र गोपम, इंद्र गोपम बहुत ही छोटा जर्म होता है, अथेव इंद्रम अहो, चाहे मैं इंद्र हूँ छोटा जर्म हूँ, यस्तु इंद्र गोपम अथेव इंद्रम हो, सौकरम फल भाजनम आत्नोति, कर्माणि निर्देति किंतु च भक्ति भाजम, गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। कि सौकरम फल भाजनम आत्नोति, कि मेरे जो कर्म फल हैं उसके आधार पर कभी मैं इंद्र
गोप जरम, बहुत ही छोटा सा जो स्टूल में जरम होता है, वो बन जाता हूँ। कभी अहो इंद्रम, कभी इंद्र की पदवी पे मैं चला जाता हूँ। इस पे कर्माणि फल निबधन्ति, तो अपने पूर्वज कर्मों के आधार पर। लेकिन इसका उपाय भी ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं। और ब्रह्मा जी कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि हम सिर्फ ज्ञान ही पेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अपनी रियलाइजेशन से बता रहे हैं कि कर्माणि निर्धनति, कि कर्मों को हम निर्धनति कैसे उनको जला के भस्म कर सकते हैं। भक्ति भाजम, केवल भक्ति के द्वारा ही हम उनके अपने कर्मों को मिटा सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम शास्त्र सम्मत होकर, शास्त्रों का पालन करके हम एक स्पिरिचुअल लेवल पर आ सकते हैं। और हमें हमें सोचने की वो बुद्धि भी भगवान ही देते हैं एक्चुअल में। अगर हमारे में ये कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी चतुर्श्लोकी के जो आखिरी श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, कैसे वो श्लोक, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजमतम नास्यामि यातम भावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। तो मैं ज्ञान का दीपक देकर ही मैं उनको भस्म कर देता हूँ। तो भगवान अगर ज्ञान का, अगर किसी मनुष्य के हृदय में अगर दीपक जलाते हैं, तो उसमें कितना ही गहरा अंधेरा हो और कितने सालों से हो, फिर वो अंधेरा एकदम से गायब हो जाता है। क्योंकि कृष्ण सूर्य सम माया सम अंधकार, तो माया का अंधकार तुरंत मिट जाता है। इसमें भगवान सहायता करते हैं अगर हम सिंसियर हैं तो। अगर सिंसियर है, कॉन्शियस है, तो हम भगवान सहायता करते हैं। अगर हम सिंसियर नहीं है और ऐसे कभी माया में और कभी भोग में, कभी त्याग में, कभी भोग में, कभी त्याग में, दोनों को हम मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। जैसे जब पताका महाराज दिन एक लेक्चर में कह रहे थे अभी रिसेंटली, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भगवान महाराज, हम भौतिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को कैसे बैलेंस करें? तो महाराज कहते हैं, वी हैव नॉट टू लाइफ्स, वी हैव ओनली वन लाइफ। हमारी लाइफ तो एक ही है, दो को हम कैसे मेंटेन करेंगे? तो हमें एक ही रास्ते पे चलना पड़ेगा, अदरवाइज हम ना दुविधा में दो पड़े, माया मिली ना राम, तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो हमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, हमें एक तरह से एज ए पेरेंट्स, एज ए चाइल्ड, एज ए स्टूडेंट, हमें हर तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम इस मनुष्य जीवन में आकर हम इसका कैसे सदुपयोग करें और कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य ही यही है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, इसको पार कैसे कर सकते हैं। ये सबसे अहम यही है कि हमारा जो फोकस है वो इस पर होना चाहिए। और फोकस, जैसे मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि हमारा फोकस ऐसे होना चाहिए जैसे लेजर बीम। जैसे लेजर बीम है, वो बड़े बड़े मेटल, बड़ी बड़ी रॉड्स और बड़े बड़े पत्थर को भी फाड़ के निकल जाती है। तो जब तक हम लेजर बीम की तरफ हमारा फोकस नहीं होगा, तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है। माया के जो आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये त्रिशूल जो है, ये हमारी तरफ खड़े हैं। और जब तक वह ब्रह्मचारी रहता है, कोई जैसे कोई ब्रह्मचारी है, जब तक कोई मतलब विवाहित नहीं होता है, सिंगल है, तब तक उसके पास 3 त्रिशूल है। और जैसे विवाह हो जाता है तो फिर 6 त्रिशूल उसके पास हो जाते हैं। आध्यात्मिक फिर डबल हो जाता है। आध्यात्मिक भी कष्ट, आध्यात्मिक भी डबल, आदि भौतिक भी डबल। लेकिन इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर हम स्पिरिचुअलाइज हैं, तो वो दोनों की एनर्जी मिलकर एक डबल पावर भी हो जाती है। ये दोनों डबल पावर, जैसे कहते हैं कि शास्त्रों में कहा है, धर्म पत्नी, जो पति को अपने धर्म में
को बढ़ाने में सहायता करे वो धर्म पत्नी है। तो हमारे जो शास्त्र, वैदिक शास्त्र में कभी पत्नी शब्द नहीं है, धर्म पत्नी है, कि वो कैसे अपने पति को धर्म में आगे बढ़ाएगी। तो ये दोनों का एक तरह से यूज करने के ऊपर है कि कैसे हम उसको यूज करते हैं, और उस एनर्जी को हम डाइवर्ट करके डबल पावर भी बन सकते हैं और बिल्कुल खलास भी हो जाएंगे। क्योंकि विवाह करने के बाद अगर कोई अ, मान लो पत्नी वैष्णव है तो फिर वह अपराध फैक्ट्री भी बन जाती है। ये दोनों एक दूसरे का अपराध करेंगे और दोनों अ, तू मुझे ले डूबेगी, मैं तुझे ले डूबूंगा, वो चलता रहेगा है। तो ऐसे बहुत ही एक ये खतरनाक भी है। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि कोई अगर ब्रह्मचर्य का पालन करके ही भक्ति में आगे बढ़े तो सबसे बेस्ट है। लेकिन गृहस्थ भी ऐसे कर सकता है, उसकी थोड़ी ट्रबल तो आएगी, लेकिन वो अगर अ, क्या कहते हैं, सेक्स लाइफ को सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस, संतान उत्पन्न करने के लिए यूज करता है, और किसी तरह की और रिफ्रेन कर सब चीजों को वो मतलब अवॉइड करता है, और किसी तरह के और क्या कहते हैं उसमें कोई संबंध नहीं रखता है, तो वो भी एक तरह से ब्रह्मचारी है। तो ऐसे गुरु महाराज बताते हैं कि ब्रह्मचारी भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, गृहस्थ ब्रह्मचारी, और वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, और सन्यासी ब्रह्मचारी सन्यासी। तो सन्यासी तो वैसे ही मतलब इन चीजों से, भौतिक चीजों से ऊपर हो जाता है। तो ऐसे, लेकिन सबसे जो सरल है वो, मैं अगर युवा भी होंगे क्लास में तो उनको मैं एक सिंसियर एक सुजेशन देना चाहूंगा कि सिंगल रहकर, ब्रह्मचारी रहकर ज्यादा अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है। तो जैसे एक कोई ब्रह्मचारी था, तो अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुजी बड़ी प्रॉब्लम है, एक चूहा आता है रात को मेरी कॉफिन को काट जाता है। कॉफिन एक उसमें एक चादर टाइप एक कपड़ा होता है, उसके पास वही थी। तो वो कहता है एक चूहा उसको मेरे को कॉफिन को काट देता है, मैं क्या करूं। तो कहता है कि गुरुजी मैं एक बिल्ली पाल लूं, कैट, बिल्ली पाल लूंगा तो चूहा नहीं आएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं जैसी इच्छा बच्चे आपकी। तो वो बिल्ली पाल लेता है। तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते घूम रही है, तो उसको दूध चाहिए। तो फिर कहता है गुरुजी एक समस्या और है, मैं इसका दूध कहाँ से लाऊं। है? तो मैं एक गाय पाल लेता हूँ। गुरु महाराज जानते थे चलो बच्चा जैसी तुम्हारी इच्छा। तो वो गाय पाल लेता है। तो गाय के साथ तो बहुत सारा काम होता है। तो कभी उसका चारा डालना है, कभी दूध निकालना है, कभी दूध भिगोना है, घी निकालना है, गोबर हटाना है, कुछ बहुत सारे काम है। तो फिर से वो गुरुजी के पास जाता है कि गुरुजी मुझे तो अब विवाह करना पड़ेगा, मुझे मेरे अकेले से नहीं हो रहा, अगर पत्नी आएगी तो ये सारा संभाल लेगी और मैं आराम से भक्ति कर लूंगा। गुरु महाराज फिर परमिशन दे देते हैं कि ठीक है बच्चा, तो शादी कर लो अपनी। वो कर लेता है। तो जैसे उसका विवाह होता है, तो विवाह होते ही सबसे पहले क्या होता है, घर चाहिए। इतनी है तो घर चाहिए ना, छत चाहिए और सारा कुछ। तो फिर आता है गुरु जी के पास, गुरु जी जो घर की भी आवश्यकता, मैं एक बार घर बना लेता हूँ, फिर मैं आराम से भक्ति करूंगा। तो घर बना लेता है, और फिर घर बनाने के बाद उसको संतान भी हो जाती है। तो संतान होने के बाद वो गुरु के पास आना ही बंद कर देता है। तो एक दिन, काफी दिन हो गए, तो गुरु जी कहते हैं कि मेरा बड़ा अच्छा ब्रह्मचारी शिष्य था, उसको क्या हुआ, चलो मैं देख के आता हूँ, उसने कहाँ घर बनाया, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जैसे गुरु जी उसके घर जाते हैं, तो दंडवत प्रणाम करता है और कहता है गुरु जी मेरी कॉफिन जो है ज्यादा फैल गई है। तो पहले कॉफिन
जो छोटी थी जिसको चूहा काटता था वो फैल गया। तो इस तरह से हमारी कॉफिन जो है फिर फैलने लगती है। पहले हम अपने लिए सोचते हैं, फिर पत्नी के लिए सोचते हैं, फिर बच्चों के लिए, फिर अपना तो भूल ही जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने लाइफ को अगर सिस्टमेटिक ढंग से चलाएं, शुरू से एज ए पेरेंट्स भी हम अपने बच्चों को अगर कृष्णा कॉन्शियस में लगाएं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर 10% भी अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो एक राम राज्य का स्थापना हो जाएगी, पूरी पूर्ण शांति हो जाएगी। किसी भी यूएनओ और यूनेस्को किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी नाटो की। अगर 10% हो जाए तो 90% चाहे एथिस्ट हो, फिर भी राम राज्य बन जाएगा। लेकिन अब तो हम 0.001% होंगे मुश्किल से। तो हमें इसको, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भारत भूमि में जनन करो परोपकार, हमने इस परोपकार को आगे बढ़ाना है। तो आप सब अच्छे भक्त हैं, मेरे को भी थोड़ा मर्सी दीजिए, आप मैं भी थोड़ा बहुत कुछ प्रचार कर सकूं। तो यहीं पर मैं थोड़ा कथा को विराम देना चाहूंगा, और किसी का कोई पर्सन है तो वो लेते हैं। एक छोटा सा आज प्रभु जी का मुझे मैसेज मिला था अभी कि हनुमान जी के बारे में, आज हनुमान जयंती है। तो थोड़ा सा ब्रीफ, ज्यादा मुझे नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ एक्चुअली, आई नो आई डोंट नो। तो हनुमान जी कौन है? तो हनुमान जी एक तो बहुत पावन दिन आज का पूर्णमासी का, तो चैत्र मास की पूर्णिमा भाई त्रेता युग में हनुमान जी का अंजनी माता के गर्भ से प्रकट हुए, और उनके पिताजी थे केसरी नंदन। तो हनुमान जी एक आदर्श उदाहरण है एक अच्छे शिष्य का, एक अच्छे सर्विटर, एक अच्छे सेवक के रूप में, कि जो अपने जो मास्टर हैं उसको कैसे सर्विस करनी है, वो हनुमान जी एक आदर्श उदाहरण है। तो जैसे स्टार्टिंग में ही जब, तो यहाँ से हमें ये भी मिलता है कि हम अगर सिंसियर हैं, अगर, तो हमें भगवान भी कैसे सहायता करते हैं हमारी। तो हनुमान जी के रोल में आता है कि, और भगवान अपने भक्त को पहचान लेते हैं, और भक्त भी भगवान को पहचान लेता है अगर वो सिंसियर है। तो जैसे स्कंदा कांड में जैसे वर्णन आता है कि जब सुग्रीव बाली के कारण छुपा हुआ था, बाली, तो सुग्रीव के साथ ये हनुमान जी भी एक सैनिक थे उनके, तो वहां पर थे। तो वहां पे जब राम लक्ष्मण एक वनवास में जाते हैं, तो सुग्रीव उनको भेजते हैं कि पता करो कौन है, कहीं बाली का तो कोई षड्यंत्र नहीं है। तो जैसे ही श्री राम के सामने जाते हैं हनुमान, तो हनुमान को भगवान श्री राम तुरंत पहचान जाते हैं, और हनुमान भी श्री राम को पहचान लेते हैं कि यही मेरे आराध्य देव है, यही मेरे मास्टर है। तो हनुमान जी का से जैसे बचपन ही जो बहुत ही एक अद्भुत था, उनके पास इतनी जो इंद्र देवता ने और ब्रह्मा जी ने जो उनको, जैसे स्टार्टिंग में जो क्या होता है कि जो माता थी एक बार फल लेने कहीं बाहर जाती है, और वो अकेले थे। तो हनुमान जी जब बाल्यकाल में ही उनको एक भूख लगती है कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, कुछ फल चाहिए। तो जैसे बाहर देखते हैं तो उनको सूर्य एक बिंब फल की तरह दिखाई देता है, तो उसकी तरफ वो लपकते हैं। तो वहां पर ज्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे। वहां पे ब्रह्मा जी और इंद्र देवता उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम जितना चाहोगे उतना तुम्हारा विस्तार हो जाएगा। लेकिन फिर हनुमान जी उस शक्ति का मिसयूज करने लग जाते हैं, और अपने एक जो
संतों का, जैसे कोई जप कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, उनको वहां पे छेड़छाड़ करना, तंग करना शुरू कर देते हैं। तो उस समय अंगिरा ऋषि और कुछ भृगु वंश के ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि तुम अपनी शक्तियों को ऐसे बर्बाद कर रहे हो, तो तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक तुम्हें कोई याद नहीं दिलाएगा। तो हनुमान जी उसी टाइम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। लेकिन जब युद्ध की तैयारी होती है, जब ब्रिज बनाते हैं भगवान, ब्रिज की तैयारी होती है और समुद्र लांघना होता है, तो उस टाइम में तो जामंत को याद आता है कि इनको अपनी शक्तियों का आभास कराया जाए, उनको याद दिलाया जाए। तो जैसे उनकी शक्तियों का अ, उनके सामने वर्णन किया जाता है और शक्तियों की याद दिलाई जाती है, तो हनुमान जी एक विराट रूप धारण कर लेते हैं। तो इससे हमें लेसन मिलता है कि हमारे जो मन में बहुत सारी ऐसे लेटेंट शक्तियां, बहुत छुपी हुई शक्तियां हैं, इसको हम यूज ही नहीं करते। तो अगर हमारा निश्चय सही है, तो कहते हैं ना कि अगर इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं। तो हनुमान जी के इरादा सिर्फ सेवा करने का था कि कैसे हमें भगवान की अच्छे से सेवा करूं। तो उन्होंने जब उनकी शक्तियों की याद दिलाई, तो समुद्र को भी लांघ जाते हैं, इतने विशाल का शरीर बन जाता है। और जैसे सुरसा वगैरह आगे आती हैं, तो वहां पे वो छोटा रूप धारण करके सुरसा के मुख से वापस निकल के फिर आगे बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने फिर जितनी सेवा भगवान ने उनको असाइन की थी कि सीता की खोज कराओ, तो सीता का तो पता लगा ही लिया था उन्होंने, माता का। लेकिन साथ में वो कहते हैं कुछ और सेवा भी हो जाए। तो पहुंच गए रावण के दरबार में, और जैसे उन्होंने वहां पे ललकारा, तो उन्होंने उसकी पूंछ में आग लगा दी। तो वो कहते चलो और सेवा हो जाए। तो उन्होंने पूंछ को लेकर पूरी लंका में घूम गए और पूरी सोने की लंका जला के राख कर दी। तो इससे हमें लेसन मिलता है कि हमें जो सेवा मिलती है, उसी को लिमिटेड नहीं, उससे आगे भी हमें कुछ करना चाहिए कि कैसे मैं और बेटर तरीके से मैं सेवा कर सकता हूँ। तो ऐसे हनुमान जी की तो अनंत कथा है। और हनुमान जी चिरंजीवी है, आज भी इसी गंधमाधव पर्वत पर कहते हैं वह वास करते हैं, इसे हम संसार में विचरण कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के अटर्नल सर्विटर हैं। तो राम भक्त हनुमान की जय। हरे कृष्णा। तो आज की कथा में बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी हरे प्रभु कृष्ण। जी, प्रभु जी ऑफिस में हैं तो कभी हरे कभी कृष्णा। हाँ, ओके बाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। बहुत बहुत प्रणाम करें तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका इतना सुंदर तो प्रवचन था, और बहुत सारा चीज जो था उसमें सीखने जैसा था, कि जो टॉपिक ही है ये इतना महत्वपूर्ण है। बहुत सारी शिक्षाएं, खास करके जो हम लोग जो बुद्ध जीव हैं, कलयुग के जीव हैं, उनके लिए तो बहुत कुछ इंस्ट्रक्शंस है। और जो अपने वो जो एलिगोरिकल जो स्टोरी सुना है आपने जो स्टोरी सुनाया था वो कैसे हम लोग भी उसी तरह थोड़े से भोग के लिए हम लोग भी जो है फंस जाते हैं, लेकिन फिर माता के गर्भ में आते हैं तो वही मल मूत्र और उसमें जब पढ़ते हैं तो फिर हम लोग को याद आता है, फिर प्रार्थना करते हैं भगवान हमको बचा ले। लेकिन हम लोग वही काम करते हैं, फिर जब बाहर आते हैं फिर माया में पढ़ते हैं, फिर वही काम करते हैं। एग्जैक्टली। तो तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका।
थैंक यू प्रभु जी, आपने चांस दिया। मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी आप लोग चांस दिया। प्लीज नहीं नहीं, आप मेरे को ब्लेसिंग वृंदावन धाम दीजिए। में है। आप वृंदावन धाम में है, गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, आप मंदिर में सेवा कर रहे हैं, तो भक्तों का आशीर्वाद है प्रभु जी, और कुछ नथिंग। आई बिकॉज आई डोंट नो। थैंक यू प्रभु। ऐसे ही हम लोग जुड़े रहेंगे। एक्चुअली मैं बीच में हमें बताना थोड़ा मैं मिस कर गया था, तो बट अभी हम लोग रेगुलर टच में रहेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, दंडवत धन्यवाद प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम। कृपा सिंधु पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों को बहुत कोटि बहुत वैष्णव। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग लेते हैं नरसिम्हा आरती। आज किसकी नरसिम्हा